तब उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के कितने मजदूरों को बहुत रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मरता हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, अय बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाई और बहनों, मुशर्रफ बेटे की कहानी और ये तमसील जो यीशु मसीह ने दी, इस तमसील को समझने के लिए हमें 15 बाब उसकी पहली 2 आयात को बड़े गौर से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। लिखा है, तब सब मसूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आए थे ताकि उसकी सुने, मगर फरीसियों और फकीयों ने यूं कहते हुए एतराज करने लगे कि ये गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता। आज यीशु मसीह के पास 2 ग्रुप आए हैं। जब वो तालीम दे रहा है तो 2 तरह के लोग हैं। एक मसूल लेने वाले और एक गुनाहगार लोग, और दूसरा ग्रुप जो है वो फकीयों और फरीसियों का ग्रुप है, मजहबी लोगों का ग्रुप है, शरा के आलमों का ग्रुप है, शरीयत को समझने और समझाने वालों का ग्रुप है। लेकिन दूसरा ग्रुप जो हकारत की नजर से मुआशरे में देखा जाता है, मजहबी उलमा की नजर में देखा जाता है, वो है मसूल लेने वालों और गुनाहगारों का ग्रुप। जब यीशु मसीह के पास ये मसूल लेने वाले और गुनाहगार लोग आते हैं तो फकी और फरीसी जो मजहबी हैं, जो मजहब को समझते, मजहब को समझाते हैं, जो शरीयत को खुद समझते और शरीयत को दूसरों को समझाते हैं, आज वो इतराज कर रहे हैं कि यीशु गुनाहगारों के साथ खाता और गुनाहगारों के साथ पीता है। यीशु का उठना बैठना, यीशु का इन गुनाहगारों के दरमियान चलना फिरना, उनसे बात करना, उनसे गुफ्तगू करना फकीयों और फरीसियों के नजदीक सही नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर यीशु सही नबी होता तो समझता ये लोग कैसे हैं, और ऐसे लोगों के साथ मेल जोल रखना अच्छी बात नहीं। लेकिन यीशु मसीह इनके अंदर इनकी नीयत को परखते हुए, उनके इतराज को परखते हुए एक बड़ी खूबसूरत सी तमसील देता है। इससे पहले वो मुशर्रफ बेटे की तमसील से पहले वो 2 तमसीलें देता है, इस बात को समझाने के लिए कि मैं क्यों गुनाहगारों के साथ मिलता, मसूल लेने वालों के साथ मिलता और उनके साथ बैठता और खाता पीता हूं, क्यों उनको अपनी महफिल में दावत देता हूं कि वो खुदा का कलाम सुने।
पहली मिसाल तमसील वो देता है खोई हुई भेड़ की। वो 99 को एक साइड पे करता है और एक भेड़ को एक साइड पे करता है जो खो गई हो, जो भटक गई हो, जो अपने रास्ते से हट गई हो, जो गोल से निकल गई हो। जब उस भेड़ को तलाश करता है और उसे पा लेता है तो वो बहुत खुश होता है। इसी तरह दूसरी तमसील खोए हुए दिरहम की है कि किस तरह एक औरत जब उसका कोई सिक्का गुम हो जाता है तो वो बार बार अपने घर को टटोलती, तलाश करती और जब तक पा नहीं लेती उस वक्त तक बेचैन रहती है। लेकिन जब पा लेती है तो वो बहुत खुश होती है और ये खुशी वो अपने तक महदूद नहीं रखती बल्कि दूसरों को भी इस खुशी में शामिल करती है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए तीसरी तमसील वो बड़ी खूबसूरत जिसकी तलावत आज की गई है वो है मुशर्रफ बेटे की। और यहां पर उसका आगाज, उसकी इब्तदा यसु मसीह करते हैं। फिर उसने कहा किसी शख्स के 2 बेटे थे। किसी शख्स के 2 बेटे थे। अब आज हमने इन 2 बेटों को भी समझना है, उनके किरदार को भी समझना है और इनके ग्रुपों की निशानदही भी करनी है कि ये 2 ग्रुप कौन से हैं। बड़ा बेटा किसकी तरफ लगा है और दूसरे बेटे को जो छोटा बेटा है वो किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। लिखा है कि छोटे बेटे ने अपने बाप से कहा, माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे। यह एक विरासत का तरीका है। यह एक विरासत का तरीका है कि जब अपने बाप से कोई विरासत मांगनी हो कि मेरा हिस्सा मुझे दे दे, क्योंकि 2 ही बेटे हैं। छोटा बेटा इसरार कर रहा है कि मेरा हिस्सा मुझे दे दे। बाप ने कोई इतना इसरार नहीं किया, उसे इतनी पूछगिछ नहीं की, लेकिन उसकी हट दर्मी की वजह से, उसके इसरार की वजह से, उसके जोर की वजह से, उसकी सरकशी की वजह से बाप ने हिस्सा बांट दिया। जो हिस्सा उसका आता था उसको दे दिया। और थोड़ा सा इस बात को और समझने के लिए, यहूदी दस्तूर को जो बड़ा बेटा होता था उसको दुगना हिस्सा मिलता था और दूसरों को उससे कम हिस्सा मिलता था। बड़े बेटे को डबल हिस्सा मिलता होता था, लेकिन छोटों को, दूसरे बेटों को वो एक हिस्सा छोड़ के बाकी सारा जो आधा रह जाता था उसमें से मिलता था। और इसी तरह आज छोटे बेटे को भी हिस्सा मिला है और वो दूर दराज अपना हिस्सा लेकर चला गया। जो पाई पैसा उसे मिला वो सारे का सारा वो लेकर चला गया। यहां पर एक और बड़ी खूबसूरत चीज समझने वाली है। जब ये छोटा बेटा अपना माल लेकर चला जाता है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपने बाप के साथ, वो अपने घराने के साथ, वो अपने मुआशरे के साथ, अपने कबीले के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता और वो अपने देश से भी दूर किसी और मुल्क में चला जाता है, किसी और मुल्क में चला जाता है। और यहां लिखा है कि जब उसने बहुत माल था जो उसके बाप ने उसे दिया, लेकिन वो सारे का सारा माल दूसरे मुल्क में जाकर अय्याशी में उड़ा देता है।
रंग रलियों में उड़ा देता है। अच्छे होटलों में जाना, वहां की महफिलें अटेंड करना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सारा पैसा इसी तरह उसने गर्क कर दिया, तबाह कर दिया। लेकिन जब लिखा है मुहताज होने लगा, जब उसके पास कुछ ना रहा, सारी की सारी विरासत का हिस्सा जो उसे मिला वो सारा उसने उजाड़ दिया, तो मुहताज होने लगा। तो फिर एक बात उसने सोची कि क्यों ना मैं अब किसी की मुलाजमत कर लूं, किसी का मुलाजम रह लूं, किसी का गुलाम बन जाऊं, कम से कम मुझे रोटी तो मिलेगी। तो लिखा है वो वहां किसी शख्स के यहां मुलाजमत करने लगा। जब वो मुलाजमत करने लगा तो उसे मुलाजमत मिली कि आपने सूरों को चराना और उनकी देखभाल करनी है, और उसको इजाजत, उसका दिल करता होता था रोटी खाने को, लेकिन इतनी रोटी उसे मुयस्सर नहीं थी कि वो पेट भर कर रोटी खाता। और एक उसके दिल में और उसकी नजर में एक चाशनी सी पैदा होती थी जब वो सूरों को देखता कि ये फलियां जो खा रहे हैं, ये फलियां जो खा रहे हैं, काश मुझे इजाजत हो कि ये फलियां मैं खा सकूं, ये फलियां मुझे खा सकूं। जो लोग परदेश में होते हैं ना, हम तो बड़े फख्र से कहते हैं हमारा बेटा या हमारी बेटी या हमारा भाई या हमारा वालिद बाहर है, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि जब बाहर होते हैं तो वो किस दुख में से गुजरते हैं, किस परेशानी में से गुजरते हैं। क्या वो रोटी खाते हैं, क्या वो रोटी नहीं खाते, कितने टाइम की वो रोटी खाते हैं, कितने टाइम की वो रोटी नहीं खाते, क्या वो कुछ बचाते हैं या नहीं बचाते, ये सिर्फ वो जानते हैं जो परदेश में होते हैं, किसी और को पता नहीं। यहां बैठे हुए लोगों को सिर्फ इतना पता होता है पीछे से कि मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा वालिद या मेरी वालिदा या हमारा भाई जो है वो बाहर के मुल्क में गया है और कमाने के लिए गया। जब वो पैसे भेजता तो है, वो पीछे पैसे भेजता है, लेकिन आप किस कर्ब से गुजर रहा है वो एहसास नहीं दिलाना चाहता अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, वो एहसास नहीं दिलाना चाहता। वो खुद दुख सह रहा है लेकिन पिछलों को वो सही करता है। इसी तरह ये शख्स आज ख्वाहिश कर रहा है कि काश मैं सूरों के आगे जो ये फलियां पड़ी हुई हैं वो ही खा लूं और अपना पेट भर लूं, पेट भर लूं। इतनी बड़ी तकलीफ है वहां, लेकिन शुक्र कि उसको ये एहसास आया, और जब ये एहसास आया तो लिखा है तब उसने होश में आकर कहा, तब उसने होश में आकर कहा मेरे बाप के कितने मजदूरों को रोटी मिलती है और बहुत रोटी मिलती है, और मैं यहां भूखा मरता हूं, मैं यहां भूखा मरता हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। जिससे नाता तोड़ा, जिससे तलक तोड़ा, जिससे रिश्ता तोड़ा, आज फिर उसकी याद आई है। याद किस अंदाज से आ रही है? मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नजर में गुनाह किया है, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों में से एक की मानंद बना। एहसास आया है, उठा है, वापस आने का इरादा किया है, और जब वापस आने का इरादा किया है तो एक कन्फेशन, एक इतराफ, एक तौबा का अंसर लेकर अपने जहन में आया है। और उसकी तौबा का अंसर ये क्या है? ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नजर में गुनाह किया है। यह उसका इकरार है। जब हम इतराफ करते हैं तो अपने गुनाहों का इतराफ करते हैं। और ये मुशर्रफ बेटा आज अपने बाप के सामने कह रहा है कि मैं बाप के सामने जाकर इकरार करूंगा
इतराफ करूंगा कि मेरा फैसला गलत था। मैंने खुद गर्जी में आकर, जज्बात में आकर यह फैसला किया कि अपने माल का हिस्सा लूं और तेरे से दूर चला जाऊं, तेरे घर से दूर चला जाऊं। उसे यह मालूम नहीं था कि बाप के घर को छोड़ने के बाद मेरे साथ क्या होगा। उसे यह सिर्फ दौलत सामने नजर आ रही थी, हिस्सा नजर आ रहा था कि मेरे पास जो हिस्सा और दौलत है यह मेरे लिए बहुत कुछ है। मैं बहुत अरसा तक इसको खा सकता हूं, खुद भी खा सकता हूं और अपनी नस्लों को भी खिला सकता हूं, और मैं चैन से रह सकता हूं, मैं खुशहाल रह सकता हूं। लेकिन वो खुशहाल भी नहीं और ना चैन में है। वो बेचैनी की जिंदगी गुजार रहा है और इतराफ कर रहा है, ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नजर में गुनाह किया, मैंने गुनाह किया। अब इस लायक नहीं रहा, अब इस लायक नहीं रहा। अब वो जो बाप का और बेटे का रिश्ता उसके साथ था, अब वो कहता है मेरा तेरे साथ बेटे वाला रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि मैंने कोई काम बेटे वाला किया नहीं है। मैंने अपने आप को इस रिश्ते से नीचे गिरा दिया और तेरी नजर में भी नीचे हो गया। लेकिन अब सिर्फ एक आस लेकर मैं आऊंगा तेरे पास, और वो आस है मुझे अपने मजदूरों में से एक की मानद बना दे। यानी सर, मैं ये नहीं चाहता कि मैं तेरा बेटा बनूंगा, क्योंकि मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया जो तेरी नजर में मुझे बहाल करे। लेकिन इन मजदूरों की तरह जो तेरे घर में हैं, मुझे भी रख, कम से कम मैं रोटी तो खा सकूं। जिस तरह ये पेट भर कर रोटी खाते हैं, मैं भी रोटी खा सकूं। और लिखा है उसने अमल किया, सोचा, फैसले को तब्दील किया, जो गलत फैसला था उस पर पशेमान हुआ और एक और फैसला आज दोबारा किया है, और वो फैसला किया मैं वापस अपने घर जाऊं। और जब वापस आने का लिखा है, उठ कर वो अपने बाप के पास चला। पहला सफर खुशी का था, पहला सफर खुशी का था। आंखों में चमक थी, दौलत की चमक थी, रुपए पैसे की चमक थी, माल मवेशियों की चमक थी कि मेरे सामने कितना माल जा रहा है, ये सारा मेरा है, ये सब मेरा है। लेकिन जब दूर दराज के मुल्क से वापस आ रहा है तो वापसी पर उसके पास क्या है? आंखों में आंसू, फटे पुराने कपड़े, पैरों में जूता नहीं, नहाने के लिए साबुन नहीं, सर के बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बिखरी हुई है, लंबी है, इतने पैसे भी नहीं कि किसी हम हजाम को दे सके और वो अपनी दाढ़ी ट्रिम करवा सके, अपने बालों को बनवा सके। इतना कुछ लेकर गया, लेकिन वापसी पर वो फटे पुराने कपड़ों के साथ, ना जाने कितना बुरा हाल हुआ होगा, कितना बुरा। इसको विजुअलाइज करें, परखें तो फिर समझ लगती है कि इस बच्चे का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन वो आया है, लिखा है जब आता है, अभी वो दूर ही था कि उसको देखकर उसके बाप को तरस आया। बाप ने बेटे के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, बाप ने बेटे के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, जबकि बेटा दरवाजे बंद करके चला गया था अपने बाप के लिए। उसने कहा तेरा मेरा कोई तलक नहीं। लेकिन आज वापस जब आ रहा है तो बाप ने दरवाजे भी खुले रखे हैं और अपना दिल भी उसके लिए खुला रखा हुआ है, अपना दिल भी खुला रखा है कि ये आ जाए, वापस आ जाए। बाप ने कोई दरवाजे बंद नहीं किए, लॉक नहीं किए, ना दिल का दरवाजा बंद किया था और ना अपने घर का दरवाजा बंद किया था।
बाप ने खुला रखा, क्योंकि उसे पता था कि मेरी औलाद किस रंग में जा रही है, और जो इसने फैसला किया वो गलत फैसला किया, और जब इस फैसले पर पछताएगा तो वापस मेरे पास आएगा। इसलिए उसने अपने घर का दरवाजा खुला रखा। कई दफा बड़ा बेटा सोचता होगा, बाप जब तू सोता है तो दरवाजा क्यों खुला रखता है, तू गेट क्यों खुला रखता है, कोई चोर आ जाएगा, कोई चक्का आ जाएगा, तू क्यों दरवाजा खुला रखता है। लेकिन बड़ा बेटा नहीं समझ रहा कि बाप के अंदर क्या चल रहा है। बाप ने बरूनी दरवाजा भी खुला रखा और अंदरूनी दरवाजा भी उसके लिए खुला रखा, दिल का दरवाजा भी उसके लिए खुला रखा कि मेरा बेटा जरूर वापस आएगा। और जब वो वापस आता है तो लिखा है कि बेटे ने वही अमल किया जो वो सोच कर आया था कि मैं बाप के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि मैंने तेरी नजर में गुनाह किया, मैंने तेरी नजर में गुनाह किया। बाप ने आसमान का और तेरी नजर में गुनाह किया, अब इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। आगे बड़ा खूबसूरत है, कोई सवाल नहीं। बाप ने कोई सवाल नहीं किया। आज के बाप बहुत सवाल करते हैं, बेटा गलती करके आए, हम बहुत सवाल करते हैं, ये तूने क्यों किया, क्यों भागा था, चाल है गई, चाल है गई, पैसे भी उजाड़ आया है, जलील भी हुआ है, और अब जिस हालत में तू आ रहा है ये तेरी हालत है, मैं तुझे कबूल करूं। नहीं कबूल कर रहे आज के बाप, आज के बाप नहीं कबूल कर रहे। लेकिन ये वाहिद बाप है, ये वाहिद बाप है जिसने एक सवाल नहीं किया, उससे एक सवाल नहीं किया कि तूने कितना पैसा कहां जाड़ा। सिर्फ लिखा है उसे उसकी हालत को देखकर उस पर तरस आया, उसकी हालत को देखकर उस पर तरस आया। जब उस पर तरस आया तो उसने कहा, अपने गुलामों से कहा, जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी पोशाक निकाल लाओ। यह है कबूल करने का कि बाप किस तरह कबूल कर रहा है, वैसे नहीं, अमल के साथ कर रहा है। अच्छी से अच्छी पोशाक लाओ, उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और पांव में जूती। ये सारी चीज उसके पास नहीं है। अंगूठी भी वो बेच आया होगा, कपड़े भी सारे फटपराने गए होंगे, और पांव में जूता भी नहीं है। तो बाप को एहसास हुआ नहीं, इसके लिए सब कुछ करो। आगे लिखा, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बा करो, हम खाएं और खुशी मनाएं, हम खाएं और खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हो। ये मुसरफ बेटा मुर्दे की मानंद था, लेकिन जब वापस आया तो दोबारा उसे जिंदगी मिली। और ये आज वो कह रहा है, क्योंकि मेरा ये बेटा मरा था, मुर्दा था, अब जिंदा हो गया है, खो गया था अब मिला है, बस खुशी करने लगे। फिर उन्होंने खुशी की, खुशी की। लेकिन एक किरदार और है, तीसरा किरदार। दो किरदार आप समझ गए ना, छोटे बेटे का भी और बड़े बाप का किरदार भी। लेकिन एक किरदार अभी बाकी है, वो है बड़े भाई का। बड़े भाई को जब वो वापस घर पे आ रहा है तो उसने नाच रंग की आवाज सुनी, गानों की आवाज सुनी, शोर शराबा सुना। किसी नौकर को बुलाकर कहा, ये क्या हो रहा है हमारे घर में, ये क्या शोर है। तो लिखा है, नौकर ने पता क्या कहा, तेरा भाई आया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बा किया है, इसलिए कि वो सही सलामत आया, सही सलामत। नौकर ने फिर उसे याद दिलाया कि ये कोई और नहीं, तेरा ही भाई है, तेरा ही खून है,
तेरा इसके साथ बहुत रिश्ता है। जब वो प्रदेश में आया तो शायद हो सकता है कि उसकी सारी हालत उस पर जहर की हो, लेकिन वो गुस्से में कबूल करने के लिए उसको तैयार नहीं है और वो अंदर नहीं आ रहा। ये देखो बड़ी बात कि वो अंदर नहीं आ रहा, वो महफिल में नहीं आ रहा, वो अपने भाई को देखने तक नहीं आ रहा, उसकी सूरत को देखना नहीं चाहता। लेकिन लिखा है बाप बाहर गया, बेटा बड़ा अंदर नहीं आया, बाप बाहर गया। बाप बाहर जाकर कहता है बेटा क्या कर रहा है, बेटा तू क्या कर रहा है, ये तेरा भाई आया। उसे मनाने लगा, लिखा है उसे मनाने लगा। मनाने, बातें तो बड़ी हुई होंगी, बहुत सारी बातें हुई होंगी, लेकिन उसका एक ही इतराज था, मैं तेरे पास था, तूने आज तक मुझे बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खा सकूं। और तेरा ये बेटा, हकारत की नजर है, तेरा ये बेटा जिसने तेरा माल ले लिया, अपनी विरासत का हिस्सा ले लिया, माल ले लिया, तुझे धत्कार कर चला गया, तेरे से रिश्ता और नाता तोड़कर चला गया। अब जब वो वापस आया तो तूने फिर उसे सीने से लगा लिया, फिर सीने से लगा लिया। लेकिन बाप बाप होता है, उसके लिए दिल दोनों के लिए धड़कता है, बड़े बेटे के लिए भी धड़कता है और छोटे बेटे के लिए भी धड़कता है। वो बड़े बेटे से भी उतना प्यार करता है और छोटे बेटे से भी उतना ही प्यार करता है, क्योंकि वो दोनों उसके बेटे हैं, दोनों उसके बेटे हैं और दोनों से प्यार करता है और उसे कहता है तू आजा आजा दे। लेकिन इस तमसील में आगे बताया नहीं गया, क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है कि क्या बड़ा बेटा इस महफिल में आया था कि नहीं आया था, यह पता नहीं चला। बाप आया है, मनाने भी गया है, लेकिन क्या वो अंदर आया, यह सवाल है। आप समझें इसको, क्या बड़ा बेटा आया है? क्योंकि मैंने पहले कहा था इस किरदार को समझने के लिए हमें 15 बाब की पहली 2 आयात को समझना होगा। क्या लिखा है? तब सब मसूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आए ताकि उसकी सुने, और फरीसियों और फकी यूं कहते हुए इतराज करने लगे, ये गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। क्योंकि वो गुनाहगार था। छोटा बेटा गुनाहगारों की तर्जमानी कर रहा है, भटके हुओं की तर्जमानी कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह आज फरमा रहे हैं कि इनको कबूल करो। जब तौबा आ गई है, उस पशेमान हो गया है, तो हमें मुआफ़ करना चाहिए, हमें मुआफ़ करना चाहिए। क्या बड़े भाई ने मुआफ़ किया? ये एक सवाल है। बाप ने मुआफ़ किया है और उसकी मुआफ़ी का अक्स हम देख रहे हैं, उसकी मुआफ़ी का अक्स हम देख रहे हैं कि जाओ जल्दी से अच्छी पोशाक निकाल लाओ और उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह कर। ये बात ज़हर कर रही है कि बाप ने कबूल भी किया है और मुआफ़ भी किया है, कबूल भी किया है और मुआफ़ भी किया है। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को कबूल किया है या नहीं किया। अगर कबूल किया होता तो यीशु मसीह को आज ये तमसील मुशर्रफ बेटे की ना देनी पड़ती, क्योंकि लिखा है, जरा जोर से सुने, और फकीयों और फरीसियों ने कहा, और कहते हुए ये इतराज करते हुए कहा, ये गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता। इतराज किया है, उधर भी उसने इतराज किया है, बड़े भाई ने, उनके साथ नहीं आया। अभी बाप गया बार, लेकिन लेकर उसके साथ अंदर आया है या नहीं आया, ये एक सवालिया निशान है। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे मजहबी लोग
गुनाहगारों लोगों को पसंद नहीं करते, जबकि खुदावंद गुनाहगारों को बचाने के लिए आया है। खुदावंद गुनाहगारों को माफ करने के लिए और अपने सीने के साथ लगाने के लिए आया है। और वो चाहता है कि उसके खानदान में जिस तरह पहले बहाली थी, जहां बड़ा बेटा भी रहता था, छोटा बेटा भी रहता था और वो खुद भी रहता था, इसी तरह गुनाहगार भी आज उसकी कलीसिया में कायम और दायम रहे, मुआफ़ी मांगें, तौबा करें, और जब तौबा कर ली जाती है तो फिर मुआफ़ी दी जाती है और मुआफ़ी के साथ साथ कबूलियत भी होती है। लेकिन जब हम कबूल नहीं करते तो फिर नाम की मुआफ़ी कोई चीज़ नहीं है। मुंह से कह देना मैंने मुआफ़ कर दिया, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि जब हम मुआफ़ करने के बाद उसे कबूल करते हैं, उसको वापस अपने घर में लाते हैं और उसके लिए वो अमल करते हैं जो बाप ने अपने छोटे बेटे के लिए किए। क्या हम ऐसा करते हैं? अगर ऐसा नहीं करते तो आज हम भी उन फकीरों और फरीसियों की तरह हैं, उन फकीरों और फरीसियों की तरह हैं जिन्होंने अपने गुनाहगार भाइयों के लिए दरवाजे बंद किए हुए हैं, गुनाहगार भाइयों के लिए दरवाजे बंद किए हुए हैं। लेकिन आज बाप का किरदार एक बड़ा अजीम किरदार है और यीशु मसीह आज हमें यही सबक सिखाना चाह रहे हैं कि हमें बड़े होने का सबूत देना चाहिए। जिस तरह बाप बड़ा होकर सबूत देता है, और बड़े भाई को भी यही चाहिए कि वो भी अपने छोटे भाइयों को कबूल करे, अगरचे वो गुनाहगार हैं, उन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन उन गलतियों पर अगर वो पशेमान होते हैं तो हमें अपने सीने से लगाना चाहिए और मुआफ़ करना चाहिए। अगर हम मुआफ़ नहीं करते तो खुदा भी हमें मुआफ़ नहीं करेगा। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।